Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel, and this is a very important program in any programming language. It's our day 15 और आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं दैट इज टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो आप चाहे सी सीख रहे हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कहीं पे भी आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पूछा जाता है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे। सो हाउ वुड यू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब ऑब्वियसली आप सबको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इतना मैथ्स हम सब ने पढ़ा है। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते एक्सेप्ट वन एंड देमसेल्व्स, या आप ये कह सकते हैं उनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद और वन। उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय सम अदर नंबर। इफ इट इज़ नॉट, इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब आपको इस चीज़ का प्रोग्राम बनाना है। इसका प्रोग्राम दो चार तरीके से बन सकता है। मैं आपको सारे मेथड्स एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। सो पहला तरीका क्या है कि आप फैक्टर्स काउंट कर लो। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब फैक्टर्स काउंट करके भी हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पूछ लिया कि बताओ नंबर क्या है। नंबर आपने पूछ लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने ज़ीरो एज्यूम कर लिए। नाउ वी टेक अ लूप जो कि चलेगा आपका पूरा नंबर तक। तो हम वन से लेकर नंबर प्लस वन तक उसको लेकर जा रहे हैं ताकि वो नंबर वन से लेकर नंबर तक चले, और अंदर चेक करें कि भाई अगर तो नंबर ए से डिवाइड हो गया है, अगर तो फैक्टर है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एफ शुड इंक्रीज बाय वन। एंड देन आप यहाँ पर चेक कर लो कि अगर तो एफ टू है, दो फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली, तो मेरा नंबर जो है वो प्राइम है। और अगर दो फैक्टर्स नहीं है, एक फैक्टर है या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो एक तरीका तो आपका ये हो गया, इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि वन भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में वो वन को बोलेगा नॉट अ प्राइम नंबर, टू को बोलेगा प्राइम नंबर, थ्री को भी बोलेगा प्राइम नंबर, ठीक है। सो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो दिस इज़ माई कोड। तो मैं वन से लेके नम तक सबसे डिवाइड करके देख रही हूँ। जहाँ पर डिवाइड हो गया मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स को वन से इंक्रीज कर दिया। सो इफ आई एंटर 67, 67 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि वो सिर्फ वन और 67 से ही डिवाइड होता है। टू से लेके 66 तक वो कभी डिवाइड हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप कोई और नंबर एंटर करते हो, उससे 55, तो 55 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसका और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, ये सबसे सिंपल तरीका है ना, ईजीएस्ट वे आउट। अब दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर वन से शुरू ना करो, आप टू से शुरू करो और नम तक लेकर जाओ। अगर आप टू से शुरू करके नम तक लेके जाते हो और लास्ट में आकर आप देख लेते हो कि भाई अगर तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज़ीरो है तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई हमारा नंबर जो है वो वन से और खुद से तो डिवाइड होता ही है, तो उससे करके देखने की ज़रूरत ही क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखो भाई टू से लेके नंबर माइनस वन तक कितनी बार डिवाइड होता है। ज़ीरो टाइम्स डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर है। बट इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम वन इनपुट करते हैं तो वो वन को भी शो कर देगा कि इट इज़ अ प्राइम नंबर, जबकि वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए, या तो आप पहले वाला ही लूप लगाओ जैसे पहले किया था, इस मेथड से हमारे पास सही आंसर नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हो अलग से कि अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो आप ये सब कुछ करो, लेकिन अगर नंबर वन है तो सीधे ही बता दो कि भाई नंबर जो वन है दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपको अलग से कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरा नंबर वन है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ वन इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। और एल्स में आप फिर ये सारा कोड दोगे, ऑब्वियसली ये आपको सारा इंडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम इंडेंट कर भी देंगे, बट ये कंडीशन लगानी ज़रूरी है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, लंबा हो गया कोड पहले के कंपैरिजन में। बट यहाँ के बाद भी आपके पास जो दूसरी चीज़ है, चलो मैंने ये कोड लगा दिया कि भाई वन है तो वन इज़ प्राइम, लेकिन उससे आगे के नंबर्स के लिए हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारा अब सही आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये सारे को इंडेंट कर दिया। सो दिस इज़ नाउ परफेक्टली फाइन। वन को भी वो बोलेगा कि नॉट अ प्राइम नंबर, और बाकी के नंबर्स को तो सही देगा ही, ठीक है, नॉट प्राइम। सो वन सॉल्यूशन इज दिस। पर अभी भी इसमें देखो स्टेप्स कितने सारे चलते हैं। अगर वो 36 को चेक कर रहा है
तो 36 तो 2 से डिविजिबल हो गया, तो वाई शुड आई चेक फर्दर, मैं आगे जाऊँ ही क्यों, है ना। जब मेरा 36 2 से डिविजिबल है, मुझे पता चल गया कि नंबर प्राइम नहीं है, नंबर इज़ नॉट प्राइम, वाई शुड आई गो अहेड, मुझे आगे जाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल स्टेटमेंट का, जो कि है ब्रेक। सो यू कैन यूज ब्रेक ओवर हियर कि जब पहला फैक्टर मिले, जैसे ही नंबर ए से डिवाइड हो, ठीक है आपने एफ को चेंज कर दिया, दैट इज ओके, बट उसके बाद ब्रेक कर दो, उसके बाद लूप चलना ही नहीं चाहिए, लूप शुड स्टॉप देन एंड देयर। तो जिस जगह पर आपको न मिल गया कि भाई फैक्टर है, मतलब वो प्राइम नहीं है, तो आगे चेक करने का क्या फ़ायदा, लूप से बाहर आ जाओ। बाहर आके चेक करेगा कि क्या एफ ज़ीरो है, नहीं है, क्योंकि वो तो हमने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो वो प्रिंट करेगा नम इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर होता तो एफ ज़ीरो था, ज़ीरो ही रह जाता, कभी ब्रेक होता ही ना, लूप चलता रहता पूरा, नम -1 तक देख लेता, कभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इट विल शो कि नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये मेथड है आपका जो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब F0, अगर आप C++ जावा कर रहे हो तो आपको ये F की मदद लेनी पड़ेगी, चाहे आप इसमें ट्रू फॉल्स लिखो, चाहे आप इसमें 0 1 लो। बट पाइथन में हमारे पास एक और एडवांटेज है कि मैं इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब मुझे फैक्टर मिलता है, द मोमेंट आई गेट अ फैक्टर, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ कि भाई नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एल्स दे रही हूँ और फिर उसमें लिख रही हूँ कि नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। सो पाइथन इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसमें फॉर लूप के साथ एल्स आ सकता है। तो आप यहाँ पे फॉर के साथ एसोसिएटेड एल्स दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर तो ये लूप पूरा चल गया लास्ट तक, मतलब नम -1 तक चल गया, उसके बाद वो एल्स में आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया बीच में से ही, तो वो एल्स पे नहीं आता, तो वो पूरे लूप के बाहर आ जाता है। सो फॉर के साथ एल्स का मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स फॉर में लिखी हुई हैं वो रिपीट होती रहे, और जैसे ही लूप ख़त्म हो, जो एल्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर लूप बीच में से रुक जाता है, आप उसको ब्रेक कर देते हो, इन दैट केस एल्स इज स्किप्ड, तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये कोड हमारा छोटा हो गया काफ़ी। अब इसको अगर मैं रन करती हूँ एंड आई एंटर एनीथिंग, से एंटर 45, सो 45 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आई एंटर अगैन and I enter 27, so 27 is not a prime number divisible by 3, and then I enter 23, 23 is a prime number, so 23 आपका प्राइम नंबर है। सो आप किसी भी नंबर को एंटर करके देख लो, 1 के लिए हमने कंडीशन अलग से लगा दी है और बाकियों के लिए वी हैव यूज दिस लूप। तो ये 3-4 तरीके से मैंने आपको प्राइम नंबर वाला करके दिखाया। आप जैसे मर्जी करो, गलत नहीं होगा, बस कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, मतलब कि कितने कम टाइम में कौन सा चल सकता है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वन, जो सबसे कम टाइम लेगा, और सबसे कम स्टेटमेंट्स भी हमने इसमें लिखी है। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट इन पाइथन। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ आया है तो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। एंड येस, अगर आपको पाइथन एक किक स्टार्ट वे में शुरू से शुरू करनी है और आप सोच रहे हो कि कहाँ से पढ़ें, तो आई एम गोइंग टू हैव अ वर्कशॉप ऑन पाइथन वेरी सून। सो स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सो ज्वाइन इट फ्रॉम देयर, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो कि फ्री लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पर मैं आपको शुरू से पाइथन के बेसिक्स क्लियर करूँगी। सो यू कैन अटेंड दोज टू मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, एंड वो लिंक्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। सो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, and share the screenshot of the question and the output on Instagram with me so that I can also share it on my story. And that's it for today. I'll see you next week with the next question, that is day number 16. Bye for now. Take care.